बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 102 और 103 में अल्लाह पाक फरमाता है, और इन हसलियात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने मुतलिक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और इन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबुल में 2 फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थीं, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो ज़रिए आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में ना पड़ो। गर्ज लोग इनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो इस जादू से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो इनको नुकसान ही पहुंचाते और फ़ायदा कुछ ना देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ों यानी सहर और मंत्र वगैरह का ख़रीदार होगा, इसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और जिस चीज़ के अवज़ उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते, और अगर वो ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो अल्लाह के यहाँ से बहुत अच्छा सिला मिलता। ऐ काश वो इससे वाकिफ़ होते। जब बनी इसराइल पर इखलाकी पस्ती और मादी ज़वाल का दौर आया और ग़ुलामी और जहालत ने इनमें इखलाकी हुस्ना नापायद कर दिए, तो उन्होंने तौरात की तालीम को पसे पुश्त डाल दिया। अब इनका ज़ौक़ जादू टोने, तवीज़ गंडे और अमलियात की तरफ राह पाने लगा। अमलो हरकत की बजाय सुस्ती और बेअमली की तरफ राग़िब हो गए। उन्होंने हर मुश्किल काम को महज फोंक, तवीज़ और मंत्र से करने का तरीका ईजाद कर लिया। इनके इखलाकी ज़वाल की ये हद देखकर शैतान जिन्न इंस ने इनको मज़ीद बहकाना शुरू कर दिया कि सलमान अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान सल्तनत सिर्फ़ सहर और मंत्र की वजह से कायम है, जो हमें मालूम है। और आइए ये सब कुछ तुम्हें बता दें। यहूद का जहन तो पहले ही इन खराफात की तरफ माइल था, फ़ौरन इस पर टूट पड़े। चुनाचा हर ऐसे आदमी से तवीज़ और जादू सीखते जो इन्हें जानने का दावा करता। इस तरह दीन इलाही से दिलचस्पी खुद ब खुद ख़त्म हो गई, हत्ता कि कुफ्र और शिर्क की निस्बत हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जानिब करने लगे। चुनाचा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ बता दिया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को इन खराफात से कोई निस्बत ना थी, बल्कि ये तो वो गुमराह लोग थे जो शैतान की रहनुमाई में जादू सिखाया करते थे। जादू कुफ्र है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दामन इससे पाक था। सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद बन इसराइल के एक नामवर पैगंबर थे, जिनका अहद 990 कब्ल मसीह ता 930 काफ मीम है। उन्होंने अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा शोहरत पाई। इनकी सल्तनत बड़ी वसी थी। वो इंसानों और जिन्नात पर बैक वक्त हुकूमत करते थे। आप अलैहिस्सलाम की सल्तनत मशरिक़ की जानिब शाम, फ़लस्तीन, दरिया फ़रात तक और मग़रिब में मिस्र तक फैली हुई थी। इस आयत में हारूत मारूत 2 फरिश्तों का भी ज़िक्र आया है। इनके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के गलत किस्से कहानियाँ और बाज़ तफासीर में भी दर्ज हैं जो फ़िल हकीकत बेबुनियाद हैं और बने इसराइल के ज़रिए मुसलमानों में रिवाज पा गई हैं। असल मतलब ये है, यहूद ने इस चीज़ की पैरवी की जो शयातीन अहद सुलेमानी में पढ़ते थे और जो इन 2 फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अरबी यहूदी 2 किस्म के जादू का इत्बा करते थे। वो जादू जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में राइज था। नंबर 2, वो जादू मंतर जो मुल्क इराक़ के शहर बाबुल में 2 फरिश्तों पर उतारा गया था। यही दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि ये एक तारीख़ी हकीकत है। ज़ुहूर इस्लाम से काफ़ी पहले बनी इसराइल
دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت وہ تھی جو بخت نصر کے ہاتھوں ملک بدر ہو کر بابل میں آباد ہو گئی تھی، اور بنی اسرائیل کی دوسری جماعت وہ تھی جو عراق سے واپسی پر فلسطین میں آباد ہو گئی تھی۔ آیت اس تاریخی حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر یہود بنی اسرائیل کے دو گروہوں کے اخلاق رذیلہ کے وارث بن چکے تھے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ جو لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے وہ انہیں پہلے خبردار کر دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کا فن سیکھ کر اسے برے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا اور اس طرح کافر نہ بننا۔ اگرچہ جادو حرام ہے، لیکن ان فرشتوں کو اس لیے سکھایا گیا تھا تاکہ سرکش اور بدعہد یہودیوں کی بدعمالی واضح ہو جائے۔ اس وارنے کے باوجود بھی یہودی فرشتوں سے ان عملیات کو سیکھا کرتے جن کے ذریعے وہ زوجین کے درمیان تفریق اور معاشرہ میں فتنہ فساد پیدا کرتے تھے۔ یہ حرکت یہود کی انتہائی پستی کی دلیل تھی۔ گویا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ الفت کو ختم کر دیں جس پر معاشرہ کے استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے کہ اعمال شیطانیہ سے کسی کو نفع یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہی پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ علوم بذات خود بے اثر ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ یہود بخوبی جانتے تھے کہ اس طرح کے اعمال رذیلہ میں پڑنے والوں کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ افسوس ہے ان پر کہ وہ دین حق جیسی نعمت سے منہ موڑ کر کفر و سحر اختیار کرنے لگ گئے ہیں، گویا اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں رہا۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پر اعتبار اور یقین لوگوں کو ختم ہو گیا ہے، اسلام سے دور ہو گئے ہیں، قرآن کو کھول کر بھی نہیں پڑھتے۔ ان کو اپنی ہر مشکل کا حل تعویذ گنڈے کرنا اور درباروں میں جا کر شرک کرنا اور جادوگروں کے پاس جادو کروانے میں نظر آتا ہے، اور اللہ پاک نے اس آیت میں واضح فرما دیا ہے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ دونوں کافر ہیں۔